पिछले 16 सालों से लैंडमार्क इमिग्रेशन कर रहे हैं कैनेडियन वीजा सीकर के सपनों को साकार। With over 25,000 plus visas, RCIC member और expert consultancy के साथ visit Landmark Immigration और call 90413 90412. So see, न्यूजीलैंड इज राइट नाउ अगर बात करें तो न्यूजीलैंड इज़ अ स्मॉल कंट्री, इतनी आबादी नहीं है न्यूजीलैंड की, इज़ जस्ट 1 करोड़ जिसको कहते हैं हम 10 मिलियन अगर बात कर लें, इतनी पॉपुलेशन है। और पंजाब की पॉपुलेशन भी अगर हम बात करेंगे 30 मिलियन है, 3 करोड़ है। सो न्यूजीलैंड एक छोटा देश है जहाँ पे इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, जैसे कनाडा इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री अगर हम कंपेयर करते हैं, तो न्यूजीलैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो साल के 2 लाख बच्चे ले जाए, बिकॉज उनकी खुद की पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी लेस। सो न्यूजीलैंड का जो टारगेट है वैसे ही बड़ा छोटा है कि हमने 10-20 हज़ार बच्चे लेके जाने हैं, विच इज़ अगेन अ गुड नंबर। बट न्यूजीलैंड को जब हम अप्लाई करते हैं हम उसको सीरियसली नहीं लेते, हम कहते हैं कि चलो कंसल्टेंट हमारे फंड शो कर देगा हम, क्योंकि पहले तो ऑफर लेटर आनी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर ऑफर लेटर। फिर उसके बाद जो फाइल प्रिपरेशन पे सारा टाइम लगता है, सो फाइल कैसे बननी है, इंटरव्यू तैयारी कैसे होनी है, क्योंकि एम्बेसी ने आपसे ना तो ट्यूशन फीस लेनी है, ना कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के कोई पैसे ट्रांसफ़र होने हैं न्यूजीलैंड ने। सो उन्होंने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने हैं। एंड न्यूजीलैंड में अगर एक बार रिफ्यूज़ल आ जाती है तो बहुत ही टफ होता है सेकेंड टाइम वीज़ा लेना, बिकॉज जो न्यूजीलैंड की रिफ्यूज़ल है वो बड़ी डिटेल्ड है। सो अभी तक बाई गॉड्स ग्रेस मैं कहूँ तो न्यूजीलैंड में मेरा क्या कहते हैं सक्सेस रेट 100% है। चाहे हमने भेजे अभी तक 15 बच्चे ही हैं, बट 15 के 15 को वीज़ा लगा है। पहली बात तो इसलिए कि हम किसी के फ़ंड शो नहीं करते। सो पहले अगर आपको न्यूजीलैंड के लिए फ़ंड शो करने के लिए कोई कह रहा है तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड में आप फ़ंड शो बिल्कुल ना करवाएं, बिकॉज न्यूजीलैंड बिल्कुल A to Z स्टडी करता है आपके डॉक्यूमेंट्स। एंड एम्बेसी माइट कॉल ऑल्सो टू द बैंक बिकॉज दे वेरीफाई फ्रॉम द बैंक कि आपके फंड्स जेन्युइन है। एंड फिर उन फंड्स का जो रीज़न है, अगर वो 6 महीने से पुराने नहीं हैं, सो रीज़न है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और 1% भी आपकी फाइल में अगर कुछ सही नहीं लगता है उन्हें, तो यू गेट स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल। सो आप डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दें, ओरिजिनल फंड्स पे ध्यान दें, और अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं जेन्युइन तो आप न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा ना अप्लाई करें। बिल्कुल फ्रेश लोन का एजुकेशन लोन इज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल, बट एजुकेशन लोन में से आपकी फ़ीस जाएगी, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया जिसने एजुकेशन लोन भी सही ढंग से नहीं कराया था, उसने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए कराया था, और जब उसका अप्रूवल आ गया, जब उसे बोला गया कि आप फ़ीस भरें, तो एजुकेशन लोन में से उसने फ़ीस नहीं भरी और उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। सो बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर ख्याल रखें। सपोज आपने एजुकेशन लोन करा लिया 30 लाख रुपए का, जो आपके पहले साल की फ़ीस है, आफ्टर AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल, इसको हम AIP बोलते हैं। सो न्यूजीलैंड में AIP आता है, एम्बेसी आपको मेल करती है कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, नाउ गो हैड सेंड मी योर फ़ी रिसीट एंड गो हैड सेंड मी, अगर आपने FTS में अप्लाई किया, कि सेंड मी योर लिविंग कॉस्ट फ़ी रिसीट। सो जो पैसे वो FTS के हैं और जो आपकी फ़ी है वो आपके एजुकेशन लोन में से जाएगी, एंड दे विल आस्क फॉर अ प्रूफ कि आपने जो एजुकेशन लोन पे किया था या जो आपने फंड शो किए थे उसमें से आपकी फ़ीस जाएगी, एंड देन यू आर ओके टू गो, देन यू विल गेट फाइनल अप्रूवल। पहले आएगा EIP, फिर आप भरेंगे फीस और फिर रिसीट्स आप एम्बेसी को भेजेंगे, ईमेल करेंगे, देन यू आर ओके टू गो फॉर न्यूजीलैंड। सो राइट नाउ सी न्यूजीलैंड इज़, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड इतने वीज़ा क्यों नहीं देता है और न्यूजीलैंड फंड्स पे इतनी वेरिफिकेशन क्यों करता है, बिकॉज इट्स एन स्मॉल कंट्री, उनके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि आप पब्लिक फंड्स को यूज़ कर सकें। सो इसलिए न्यूजीलैंड इज़ स्ट्रिक्ट ऑन द फंड्स।